आज एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष में 30 प्रदेशों में 708 जिलों में लगभग 80,000 प्लस की जनसंख्या के साथ पूरे भारतवर्ष में एमएसएमई डिपार्टमेंट की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके माध्यम से रोजगार सृजित होता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हर घर हर हाथ को रोजगार दिलाना, उन सपनों को साकार करते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में यह कार्यक्रम हम लोग निरंतर अपनी इस परिवार के साथ एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया परिवार के साथ निरंतर लोगों को रोजगार हर घर हर हाथ दिलाने का काम कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज यह स्टेट गेस्ट हाउस उड़ीसा में हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन मीनकेतन जी और स्टेट इंचार्ज हमारे राकेश जी और इनसे संबंधित हमारे सभी सम्मानित वाइस चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, सभी गणमान्य सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज उड़ीसा को एक नई दिशा और एक नई दशा देने के लिए एक विकसित उड़ीसा को विकसित प्रदेश के रूप में हम लोग व्यवस्थित करने के लिए कि उड़ीसा से जो पलायन अन्य प्रदेशों में जा रहा है उसकी रोकथाम हो, यहाँ छोटे छोटे कुटीर उद्योग हों, यहाँ की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो पहचान है उसको दिलाने के लिए एमएसएमई डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं रोजगार से संबंधित चलाई जा रही हैं उनको हम लोग जन जागरण करने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा भारत सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है लीन और जेड, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जिससे हमारे लोकल फॉर वोकल मेक इन इंडिया जैसे प्रोडक्ट को महत्वता मिले, उसमें लोगों की विश्वस्तता हो, लोग उसके प्रति अपना विश्वास जागृत करें। इसको लेकर उड़ीसा में लगभग हमारे 150 वॉलंटियर ऑलरेडी काम कर रहे हैं एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से। लीन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को हम जो छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को उनको जाके अवेयरनेस कर रहे हैं, कैसे वो अपना रॉ मटेरियल सही करें, कैसे उनके बीच में स्किल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, कैसे उनका अच्छा इक्विपमेंट इम्प्लीमेंट हो, कैसे उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद मार्केट में सेल आउट हो। इसी तरीके एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 30 प्रदेशों में अपने इन्हीं परिवार के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से हर परिवार हर घर हर हाथ के रोजगार के सपने को और विकसित भारत के सपने को लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में यह जन जागरण कर रही है। निश्चित तौर पे आप सबका सहयोग, इस परिवार का सहयोग, उड़ीसा का सहयोग, उड़ीसा के संबंधित सभी परिवारों का सहयोग बहुत अतुलनीय है, हमारे लिए सराहनीय है। यह सहयोग हम लोग के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। आगामी समय में हम एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया अपने योजनाओं के माध्यम से, जिसमें रिटेल ट्रेडिंग गारंटी स्कीम है, दूसरा हमारे दाएं हाथ पे बैठे हुए सेंट्रल वाइस चेयरमैन है जो इंडस्ट्री और एफडीआई देखते हैं, बाहर से पैसा बाहर की कंपनियों को कैसे उड़ीसा में इम्प्लीमेंट कराया जाए, कैसे उनको यहाँ पे यहाँ की धरातल, यहाँ की पॉलिसी, यहाँ के सिस्टम के विषय में बताया जाए। बाहर की कंपनियों की आगामी समय में आप देखेंगे हम एक मेला, एक फेयर बड़ा सा यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हज़ारों की संख्या नहीं, दसियों से 50 हज़ार की संख्या में यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। आरटीजीएस रिटेल ट्रेडिंग गारंटी स्कीम, जो हमारे रिटेलर हैं जिनकी इनकम आप सोर्सेस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उनकी इनकम कम हो जा रही है, वैसे रिटेलरों की इनकम बढ़ाने के लिए हम लोग उनके बीच में बैंकिंग के माध्यम से देश की लगभग 14 बैंकें हमारे साथ इम्पैनल हो चुकी हैं। के साथ साथ नारी शक्ति बंधन, हमारी जो मातृशक्ति हमारी बहनें हैं जो समाज में अच्छी योग्यता रखती हैं, लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार उनको वह व्यवस्था व सुचारू रूप से संचालन नहीं मिल पाता जिससे वो अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। बहुत से लोकल फॉर वोकल हमारी महिलाएं पापड़ हुआ, अचार हुआ, छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करती, लेकिन मार्केट में उनके पास सेल ऑफ क्वांटिटी ना होने की वजह से वह कहीं ना कहीं अपने आप को छला या अपने आप को ऋणी महसूस करती हैं। ऐसी मातृशक्ति, ऐसी अपनी बहनों को हम प्रथम पटल पर लाने के लिए एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी छठा वट वृक्ष के रूप में पूरे देश भर में फैली हुई है, उन्हीं चैनल के माध्यम से आपके लोकल फॉर वोकल उड़ीसा के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को एक नई पहचान, एक नया आयाम दिलाने के लिए पूरे भारतवर्ष में यहाँ की मातृशक्ति को पूरे देश की मातृशक्ति से या पूरे देश के रिटेल ट्रेडिंग से जोड़ने का काम करेंगे।
किसानों के लेकर हम लोग KTGS लेकर आ रहे हैं, किसान ट्रेडिंग गारंटी स्कीम। वह किसान जो छोटा किसान जो अपनी मतलब इन्वेस्टमेंट से इनकम अपनी उत्पादित उत्पाद को नहीं कर पाता है। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, अगर आपके कटक का गांव का बैठा हुआ कोई किसान है जो लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर रह रहा है, तो अगर वो 20 किलो टमाटर उगाता है तो उसको MSP रेट अगर मंडी का 40 रुपये है, तो मंडी से उसके घर की दूरी 30 किलोमीटर होने की वजह से वह कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था न होने के कारण लोकल, तो वह जो है अपने बिचौलिए में, अपने मार्केट में लोकल फॉर वोकल में ही बेच देता है। कोई 15, 20, 25 रुपये में ले लेता है। उसकी लागत के अनुसार उसको इनकम ना मिल पाना, कि कहीं ना कहीं लोकल फॉर वोकल मंडी ना होना, ऐसी व्यवस्था को हम लोग फिर से जन जागरण करने के लिए हर 5 गांव पे एक छोटी सी मंडी समिति RTGS रिटेल ट्रेडिंग गारंटी मॉल ला रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय लोगों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। के साथ साथ किसानों को अवेयरनेस होगा कि कैसे वो कमर्शियल खेती करें, कैसे अपने ज़िले की जो वहाँ की उर्वरा मिट्टी है उसके मानक के अनुसार आप अपनी कमर्शियल खेती को इम्प्लीमेंट करें, जिससे वहाँ के किसानों को लाभ मिले और उनकी फसल को उनके ही क्षेत्र में, उनके ही खेत में हम खरीद लेंगे और MSP रेट पर लेते हुए उनको उनके उत्पादित, उनके लागत के अनुसार उनको जो MSP रेट जिनसे किसानों की आय दुगनी हो तिगुनी हो, उनको वहीं पे दिया जाएगा। के साथ साथ लोनिंग व्यवस्था हमने देखा है कि MSME डिपार्टमेंट में बहुत से लोगों की उद्यम फाइलें लगा दी जाती हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमने सब ने देखा है कि एक ऐसा पड़ाव आता है कि कहीं ना कहीं हम बैंक की कमी दिखा देते हैं, ना कहीं बैंक डिपार्टमेंट की कमी दिखाकर हम अपने आप को छला महसूस होते हुए और जानकारी ना होने के कारण हम अपने उद्यम को आगे ना बढ़ा सकते, ना लगा पाते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताएं, MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया आपके प्रमोशन से लेकर, आप अगर एक फ्लोर मिल लगाना चाहते हैं, उसके प्रमोशन से लेकर, काउंसिल से लेकर, उसमें रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने से लेकर, इक्विपमेंट उपलब्ध कराने से लेकर, एम्प्लॉयमेंट अच्छा देने से लेकर के साथ साथ अगर आप फ्लोर मिल, बहुत सी आपने प्रोडक्ट को देखा होगा कि 100 टन माल अगर कोई बना लेता है, 80 टन माल बिक जाता है और 20 टन रह जाता है। बहुत से आपके परिवार के, आपके क्षेत्र में, आपके समाज में ऐसी इंडस्ट्री होंगी जिन्होंने इंडस्ट्री तो लगाया लेकिन साल 2 साल चलने के बाद बंद हो गई। आपको पता क्यों रीजन? क्योंकि कारण मूल होता है उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद मार्केट में भी सेल नहीं हो पाता है। सेल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनके पास नेटवर्क की कमी होती है, उनके पास वह स्किल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, उनके द्वारा वो मार्केट का रॉ मटेरियल नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनियों से सामना नहीं कर पाते हैं। जब उनका रेट ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी की बात आती है, वैल्यू की बात आती है, तो उनको कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को निर्भीक पाते हैं और छला पाते हैं, उस लेवल पे रेट को क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का फिर मैं कहना चाहता हूँ, जो वट वृक्ष के रूप में देश भर में फैला हुआ है, आज आपको हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सबसे पहले कटक में लेंगे। अब अगर आपको अब MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़कर आपको हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कितना मिनट लगेगा कि हम आंध्र प्रदेश के अपने चेयरमैन को गुंटूर में जो हमारा टर्मरिक बोर्ड बैठा, जहाँ पे नेचुरल हल्दी होती है, वहाँ से आपको कर देंगे। अगर टर्मरिक गुंटूर से चलती तो आंध्रा आती, आंध्रा से उड़ीसा आएगी, उड़ीसा से आपके ज़िले में जाएगी, ज़िले से तब आपको हल्दी का होलसेल मिलता है। आप सोचो कितने पड़ाव से आपको गुजरना पड़ता है। दूसरी चीज़, जब आपको लोकल में इस लेवल की स्टेबिलिटी मिलेगी, इस लेवल के रॉ मटेरियल सस्ते रेटों पर उपलब्ध हो जाएगा अपने चैनल के माध्यम से, काउंसिल के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर आप अपने रेट को सही डिफाइन भी कर पाएंगे। उस वैल्यू पर रेट को आप लड़ाई लड़ पाएंगे। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि छोटा कुटीर उद्योग स्थापित हो, क्योंकि जब तक छोटा सकल उत्पाद मजबूत नहीं होगा तब तक न हमारी GDP बढ़ेगी, न हमारा विकसित भारत बन पाएगा, न रोजगार के, क्योंकि यहाँ तो इक्विपमेंट गेटर देन इक्विपमेंट एम्प्लॉयमेंट से है। हम लोगों को जो MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का सपना है वही एम्प्लॉयमेंट गेटर देन इक्विपमेंट करना है। मेरा एक ही हम काउंसिल का सपना है कि हम लोगों के बीच में लोकल फॉर वोकल कैसे रोजगार स्थापित हो, पलायन कैसे रुके, लोगों का हाथ कैसे मजबूत हो। आप देखते होंगे जब मैं तमाम प्रदेशों में भ्रमण करता हूं तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार, आपका छत्तीसगढ़ के लोग, तमाम ऐसे लोग पाए जाते हैं। आपको पता है जब आप किसी की
बाहरी जाके इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप अपनी योग्यता को ही बेचते हैं, अपनी स्किल को बेचते हैं। अगर आपकी योग्यता 50,000 की काम करने की है तो आपको आपका व्यापारी जहाँ पे आप काम करते हैं तो 25,000 देगा, 20,000 देगा, क्योंकि 40,000 उसको 30,000 प्रॉफिट चाहिए तभी अपनी इंडस्ट्री चलाएगा। तो आपकी योग्यता को वहाँ पे अगर आप अपनी योग्यता को बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन रहा है जिससे आपको अवेयरनेस की कमी रही है प्रोडक्ट की। तो एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया आपके क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने से लेकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से लेकर बैंकिंग से लेकर लोनिंग से लेकर रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने से लेकर और लोकल फॉर स्किल, आपके ही क्षेत्र में स्किल डेवलप हम करेंगे, ट्रेनिंग देंगे के साथ साथ आपको अच्छा स्किल एम्प्लॉयमेंट और जो आपके द्वारा उत्पादित उत्पाद है उसको मार्केट में पूरे देश भर में कैसे बेचा जाए, कैसे बिखेरा जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको भी करने का काम करेंगे। और एक महत्वपूर्ण आपको बात बताता हूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके हमारे आपके बीच में, एक व्यक्ति को आप रोजगार देते हैं तो आपको पता है आप अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में, अपने गाँव में 64 लोगों को रोजगार देते हैं। अगर मैं आज कटक का एक गाँव का रामपुर का निवासी हूँ, अगर मैं रामपुर का निवासी होने के कारण किसी एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से मुझे किसी इंडस्ट्री में रोजगार मिल गया तो आप सोचो मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? कटक के गांव में ही पढ़ेगा। मेरा बच्चा कहाँ स्कूल जाएगा? ड्रेस कहाँ खरीदेगा? अपने लोकल मार्केट से। लोकल मार्केट वाले की बिक्री हुई। हम दाढ़ी कहाँ बनवाएंगे? अपने लोकल नाऊ से ही बनवाएंगे। हम कपड़ा कहाँ खरीदेंगे? जूता कहाँ खरीदेंगे? सब्जी कहाँ खरीदेंगे? रॉ मटेरियल का जीवन की लगभग 264 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, मैंने तो मात्र 64 बताया। 264 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में रोजगार होने के साथ साथ 264 लोगों को रोजगार दे सकता है। तो आप सोचिए, एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया आगामी अक्टूबर-नवंबर के महीने में सम्मानित चेयरमैन, इंचार्ज जी के इंडस्ट्री के माध्यम से और जो हमारी देश में विंग काम कर रही है उनके माध्यम से उड़ीसा की पावन धरती पर मैं आपको वचन दे के जा रहा हूँ, नवंबर और दिसंबर के महीने में 10 से 15 हज़ार को पहले स्लॉट में 10 से 15 हज़ार युवाओं को यहाँ रोजगार दिया जाएगा और कम से कम 2,500 लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप बनाया जाएगा। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊँ, देश की 14 बैंकें आपके साथ पैनल हैं जिसमें हम लोकल फॉर वोकल, जैसे सीए साहब हमारे साथ बैठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हर ज़िले में मैं 5-5 काउंसिल जो है 5-5 सीए अडॉप्ट कर रही है। उनके माध्यम से अच्छी प्रोफाइल आपकी मेंटेन होगी, आपको काउंसिल होगी, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, कहीं भी आपको अछूता नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आप में क्षमता है, आप में ममता, आपके में काम करने की गुजारी है तो आप अगर काम करना चाहते हैं तो खुद भी आप एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बैनर को ज्वाइन करें, के माध्यम से भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, लोकल फॉर वोकल एक्टिविटी को जानें, समझें, पहचानें, अपनी वैल्यू, अपनी स्किल को अपने क्षेत्र, अपने परिवार, अपने समाज में बोएं। आपको बहुत छोटा सा उदाहरण बताऊं, यहाँ से बम्बई में जब आपके साथ के खेलने कूदने वाला बहन, बेटियाँ, भाई, मित्र, दोस्त, यार कोई भी जब जाता होगा तो होली, दीपावली, राखी में कई बहनों की राखियाँ रखी रह जा रही, कई भाइयों की हाथें सूनी हो जा रही हैं और किस स्थिति में वहाँ वो काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी योग्यता बेच रहे हैं, क्योंकि लोकल फॉर वोकल उनको अवेयरनेस देने वाला कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। अब आपको इससे अछूता नहीं होना पड़ेगा। हम घर घर जाके अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बॉडी स्ट्रक्चर है। हर ज़िले में लगभग 164 लोगों की टीम है जो जाके हर घर, हर गांव, हर इंडस्ट्री, हर परिवार में जाके जागरूक करेगी, उनको बताएगी, उनकी क्षमता पहचानेगी, उनको रजिस्टर्ड करेगी और यह सब चीज़ें आपको सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, जिससे आप भी अपने आप में खुशी महसूस करेंगे और गौरवान्वित भी होंगे कि आज जिस उड़ीसा की पावन धरती पर हमने जिस उड़ीसा को देखा था, आप सोचिए हैदराबाद में ऐसी क्या चीज़ है कि वहाँ पे इतना आईटी डेवलप है और कटक में वो ज़मीन नहीं है? क्या कारण है? पूना इतना डेवलप है, वहाँ 100 करोड़ों रुपए फुट ज़मीन हो गई है, अब आपके यहाँ लाखों रुपए नहीं मिल रही है वैल्यू। क्यों? क्या यहाँ ऐसा कोई ऐसा नहीं, हमारा आपका ही बच्चा परिवार करता है। अभी मैं पुणे में सेमिनार किया, उड़ीसा के 7 इंजीनियर मुझे मिले। अवेयरनेस नहीं, गुड, ये देखिए अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर किसी सीए ने, किसी बैंकर ने बता दिया ये पेपर की कमी है तो हम आप पूरा दिन दलालों के बीच में घूमते हैं, हम पूरा दिन अपने आप में भ्रमित रहते हैं और ये समझ नहीं पाते कि कहाँ इस पेपर का कंटेंट तैयार होगा। निश्चित तौर पे पूरे देश में यही चीज़ें चल रही हैं।
आज जिस सैनिटरी पैड को हम आप जानते हैं, आपके तराई क्षेत्र में सैनिटरी का सा नहीं जानते लोग। तमाम महिलाएं मातृशक्ति हैं, किस पीड़ा से गुजर रही हैं। आज हमको आपको भी जागने और जागरूक होने की ज़रूरत है। हम अपने मीडिया भाई से कहना चाहेंगे, आप भी कहीं ना कहीं अपने परिवार में तमाम ऐसे भाइयों को रोजगार और बेरोजगार देखते होंगे, उनको भी ये जागरूक करिए। ये हमारी आपकी नैतिकता इस मैसेज को, इस समाज को, पीसीआई जैसे समाज को, इस उड़ीसा की हर घर तक पहुंचाइए। आप ही हमारी आवाज़ है, आप ही हमारी पहचान है। निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा आएगा, यह गुलदस्ता जो है एक महक बिखेरता हुआ अपना उड़ीसा दिखेगा। अब विकसित उड़ीसा के रूप में, अब विकसित भारत में अपनी भूमिका अदा करेगा।